हाय एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज़ ओम प्रकाश फ्रॉम मेडिकल मंत्रा। आज फिर से आपके सामने हूँ एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ रशिया के एक टॉप क्लास हाई एजुकेशन क्वालिटी और लो बजट वाली यूनिवर्सिटी के बारे में। काफ़ी फेमस यूनिवर्सिटी है, काफ़ी डिमांड में रहने वाली यूनिवर्सिटी है। इस यूनिवर्सिटी का नाम है क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी। काफ़ी पुरानी यूनिवर्सिटी है। यदि मैं इसकी इस्टेब्लिशमेंट की बात करूं, जो एक्चुअल जो इनिशियल जो इस्टेब्लिशमेंट की बात करूं, तो 1918 में यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश हुई थी। तो ऑलमोस्ट 104 ईयर ओल्ड यूनिवर्सिटी है ये। और इस यूनिवर्सिटी में मेडिकल की जो पढ़ाई चालू हुई थी वो 1931। तो काफ़ी पहले से इनको मेडिकल की पढ़ाई कराने की इनको काफ़ी लंबा उनका तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है। और जो इंग्लिश मीडियम की मैं बात करूं, जो फुल 6 ईयर इंग्लिश मीडियम में यहाँ पे जो एजुकेशन चालू हुई थी, MBBS जनरल मेडिसिन की जो पढ़ाई चालू हुई थी वो 1997 से चालू हुई थी। तो दैट वे दे हैव गॉट अ वेरी लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स फुल 6 ईयर्स इंग्लिश मीडियम जनरल मेडिसिन प्रोग्राम। 2014 तक जो ये जो था यूनिवर्सिटी यूक्रेन का पार्ट हुआ करता था। 2014 में रशिया ने इसको यूक्रेन से अनेक्स कर लिया था और अपने में मिला लिया था। तो नाउ दिस इज़ वेरी मच अ पार्ट ऑफ रशियन टेरिटरी, रशिया में ये आता है। और ये एक फेडरल यूनिवर्सिटी है, जैसा नाम से आप देख सकते हैं ये फेडरल यूनिवर्सिटी है, जो कि रशिया के फेडरल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा फंडेड है, मैनेज्ड यूनिवर्सिटी है। फुल 6 ईयर इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई होती है। बहुत ही टॉप क्लास की यूनिवर्सिटी है। हाई क्वालिटी एजुकेशन के लिए यूनिवर्सिटी जानी जाती है। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि बहुत ही लो बजट में यहाँ पढ़ाई होती है। बजट का डिस्कशन आगे मैं आपसे करने वाला हूँ। यदि मैं इसके लोकेशन की बात करूँ तो ये जो यूनिवर्सिटी है वो सिम्फेरोपोल सिटी में है, जो कि क्रीमियन पेनिनसुला में ये स्थित है। क्रीमियन पेनिनसुला में ये सिचुएटेड है। और ये जो सिटी है सिम्फेरोपोल वो 1390 किलोमीटर, ऑलमोस्ट 1400 किलोमीटर है मॉस्को से, जो कि यदि मैं फ़्लाइट की बात करूं तो ऑलमोस्ट 2 घंटे की फ़्लाइट है मॉस्को से। तो कनेक्टिविटी वाइज भी ये ठीक है, नॉट दैट बैड। बहुत रशिया काफ़ी बड़ा है वैसे तो, आपको पता होगा, आई एम श्योर। तो यदि मैं कनेक्टिविटी की बात करूं तो आप दिल्ली से मॉस्को और मॉस्को से 2 घंटे की फ़्लाइट लेके आप क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी आप पहुंच सकते हैं। तो कनेक्टिविटी वाइज इट्स ओके, इट्स नॉट दैट बैड। वहाँ का वेदर कंडीशंस ठीक है, बहुत हार्श वेदर कंडीशंस नहीं है। काफ़ी एक छोटा सिटी है सिम्फेरोपोल। 3 लाख का पॉपुलेशन है। लिविंग कॉस्ट भी काफ़ी चीपर है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव सिटी एज सच नहीं है। सो ओवरऑल आप देखेंगे कि वहाँ की जो बजट है या फिर लिविंग कॉस्ट के वाइज भी बहुत ही ज़्यादा ये महंगी यूनिवर्सिटी है, महंगा शहर नहीं है। यदि मैं आपसे अप्रूवल्स और रिकॉग्निशन की बात करूं इस यूनिवर्सिटी की, तो उसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। ये जो यूनिवर्सिटी है वो MCI अप्रूव्ड है और WHO के लिस्ट में है। इसके साथ साथ एक और ज़रूरी बात है, वैसे कैंडिडेट जो US जाना चाहते हैं तो उनको मैं बता दूं कि ये ECFMG से भी ये मान्यता प्राप्त है, इसको वहाँ से भी रिकॉग्निशन है। तो एज सच एक बहुत ही वेल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है। रिकॉग्निशन की कोई इशू यहाँ पे नहीं है। आप यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं, पढ़ने आप जा सकते हैं। आपको कोशिश करनी चाहिए। जैसा कि मैंने बताया कि बहुत ही लो बजट की यूनिवर्सिटी है। तो यदि मैं बजट की बात करूं तो जो इसकी एनुअल ट्यूशन फ़ी है, यदि आप उसको वेबसाइट पे देखेंगे तो वो 2,50,000 2.5 लाख रूबल है, जो कि यदि मैं US डॉलर में बात करूं तो ऑलमोस्ट $3,300 के आसपास इसका जो US डॉलर में आता है। और इंडियन करेंसी में भी जैसा कि आपको पता है रूबल और इंडियन रुपीज़ ऑलमोस्ट सेम टू सेम होती है। तो इंडियन करेंसी में अराउंड 2.5 लाख रुपीज़ एनुअल आपको ट्यूशन फ़ी के रूप में पे करना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी में कई सारे हॉस्टल्स हैं। कुछ हॉस्टल्स वैसे हैं जो सस्ते हैं, जो पुराने हॉस्टल्स हैं, गवर्नमेंट हॉस्टल ऑफ कोर्स, जो कि $250 एनुअली वहाँ पे चार्ज करते हैं। और कुछ नए हॉस्टल्स भी बने हैं जो कि नए रिनोवेटेड हॉस्टल्स हैं। उनकी फ़ीस थोड़ी महंगी है। उनका फ़ीस ऑलमोस्ट $800 एनुअल बेसिस पे वहाँ पे चार्ज किए जाते हैं। तो वो डिपेंड करता है आप कौन से हॉस्टल में रहना चाहते हैं, कौन से हॉस्टल आपको अलॉट की जाती है। बट ओवरऑल जो हॉस्टल की जो फ़ीस है वो $250 से $800 के बीच में वेरी करती है। यदि मैं पूरे हॉस्टल, ट्यूशन फ़ी और आपके जो वीज़ा एंड वीज़ा एक्सटेंशन, मेडिकल इंश्योरेंस, सबको यदि मैं मिला के बात करूं तो इसकी जो ओवरऑल बजट इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने की आती है वो अराउंड 20 लाख के आसपास आपकी जो बजट होगी। तो काफ़ी लो बजट में बहुत ही बढ़िया हाई क्वालिटी एजुकेशन आपको यहाँ पे मिलती है। इसलिए ये यूनिवर्सिटी इतना फेमस है, इतनी चर्चित है। यहाँ पे काफ़ी डिमांड में रहने वाली यूनिवर्सिटी है।
यदि मैं इस यूनिवर्सिटी की काफ़ी सारे ब्रांचेज़ हैं, उसमें अलग अलग जो उनके जो मेडिकल, टेक्निकल और बाकी जो फैकल्टीज़ हैं अलग अलग हैं, तो टोटल 23 ब्रांचेज़ हैं इस यूनिवर्सिटी की। फैकल्टी की मैं बात करूं तो ऑलमोस्ट 7000 के आसपास जो है टीचिंग स्टाफ फैकल्टीज़ हैं वहाँ पे। और यदि करेंटली मैं बात करूँ कि वहाँ पे टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने हैं, तो 35,000 के आसपास अभी जो स्टूडेंट्स वहाँ पूरे क्रीमिया यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, जिनमें कि 3000 के आसपास जो हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं और इंडियन स्टूडेंट्स भी काफ़ी मात्रा में आपको वहाँ मिलेंगे। ऑलमोस्ट 850 के आसपास जो है इंडियन स्टूडेंट्स क्रीमिया फेडरल में पढ़ाई कर रहे हैं। सो दैट वे आप देखेंगे कि जो स्टूडेंट टू जो टीचर रेशियो है वो काफ़ी हेल्दी है। ऑलमोस्ट 5:1 है, मतलब 5 स्टूडेंट पे आपको एक टीचर वहाँ मिल जाएंगे, विच इज़ क्वाइट हेल्दी आई वुड से। एंड ग्लोबल लेवल पे मैं देखूँ तो ये काफ़ी हेल्दी स्टूडेंट टू टीचर रेशियो क्रीमिया फेडरल में मिलता है। तो आपको पढ़ाई पे काफ़ी फोकस है और अच्छी यूनिवर्सिटी ओवरऑल इस बजट में। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन की बात करूं, जैसा कि मैंने बताया कि ये जो यूनिवर्सिटी है काफ़ी फेमस है, तो इनके काफ़ी सारे इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस हैं। ऑलमोस्ट 160 प्लस इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस हैं, जहां पे कि दुनिया के अलग अलग यूनिवर्सिटी में इनके कोलैबोरेशंस हैं, इनके टाइप्स हैं और इनके एक्सचेंज प्रोग्राम्स चलते रहते हैं। तो ये भी एक बहुत ही हेल्दी साइन है इस यूनिवर्सिटी को, जो कि विच मेक्स दिस यूनिवर्सिटी क्वाइट पॉपुलर। ऑफ कोर्स इस यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन्स होते हैं वो एंट्रेंस के बेसिस पे होते हैं। इंडियन स्टूडेंट के तौर पे आपको यदि आपको वहाँ पे एडमिशन लेने में आप इंटरेस्टेड हैं तो पहले तो आपको नीट क्वालिफाइड होना पड़ेगा। नीट क्वालिफाई होने के बाद में आपके जो केमिस्ट्री और बायोलॉजी में 60% मार्क्स होने चाहिए आपके क्लास 12th में, और उसके अलावा आपको बायोलॉजी और केमिस्ट्री के वहाँ पे एंट्रेंस एग्जामिनेशन भी देनी पड़ेगी। वो क्वालिफाई करने के बाद ही आप जो है क्रीमिया फेडरल में आप एडमिशन ले सकते हैं। सो ये सब कुछ बातें ध्यान में रखनी पड़ेंगी आपको। इस यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स भी थोड़े पहले चालू हो जाते हैं कंपेयर टू मेनी अदर यूनिवर्सिटीज़ इन रशिया, क्योंकि एंट्रेंस होते हैं 3-4 बार उसमें एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाए जाते हैं। सो मैं सजेस्ट करूंगा उन कैंडिडेट्स को जो क्रीमिया फेडरल में जाना चाहते हैं, प्लीज़ आप इस यूनिवर्सिटी में थोड़े पहले आप अप्लाई करें, सो दैट कि आप एंट्रेंस दे के आप क्वालिफाई करके आप वहाँ पे टाइम पे आपके एडमिशन्स की फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो सकें। फाइनली एक और ज़रूरी बात होती है जो कि कैंडिडेट्स को जाननी चाहिए एडमिशन लेने के पहले। जनरली क्या होता है कि कैंडिडेट्स ये भी जानना चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की MCI पासिंग परसेंटेज कैसी है। वहाँ पे जो MCI की स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन होती है, जो कि जो आपका FMG एग्ज़ाम होते हैं, वो कैसा होता है। तो ये जो मैं क्रीमिया फेडरल की बात करूँ तो इसकी जो MCI पासिंग परसेंटेज है, FMG की पासिंग परसेंटेज काफ़ी बेहतर है। सो ऑलमोस्ट 40-45% के आसपास ऑन एन एवरेज यहाँ की MCI पासिंग परसेंटेज है, विच इज़ आई वुड से गुड कंपेयर टू मेनी अदर यूनिवर्सिटीज़ इन रशिया। सो नेट में यदि आपको बात करूँ, यदि मैं सजेस्ट करूँ आपको कि एक लो बजट में 20-21 लाख 20-21 लाख में बहुत ही हाई एजुकेशन क्वालिटी वाली और बेटर MCI पासिंग परसेंटेज वाली यूनिवर्सिटी है क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी। यदि आपको क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी के बारे में और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए और कोई आपकी क्वेरीज हों तो प्लीज़ गाइज मेडिकल मंत्रालय की टीम से आप बात कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें मेल कर सकते हैं। नीचे दिए हुए जो नंबर्स और हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं, मेडिकल मंत्रालय की टीम आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी और आपको एडमिशन रिलेटेड और एडमिशन प्रोसेस को आपको बताएगी और आपके एडमिशन को फैसिलिटेट करने में भी आपकी हेल्प करेगी। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि जो लोग मेडिकल मंत्रालय के चैनल पे नए हैं, मेरी रिक्वेस्ट होगी आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, सो दैट कि हमारे आने वाले वीडियो से आपको फ़ायदा मिल सके। आप लाइक भी कर सकते हैं और अपने और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।